जय हिंद साथियों। जितने भी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं उन सब से मैं अपना विचार शेयर करना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि अभी पीटी और मेंस को लेकर पीटी का जो है ना एक सिलेबस वायरल हो रही है, उसमें आपको 50 क्वेश्चन आपका सीडीपी और 50 क्वेश्चन है ना आपका जीके जीएस की बात की गई है। जीके जीएस में जिसमें 30 जो क्वेश्चन है ना वो बिहार स्पेशल की बात की गई है। मेरा अगर व्यक्तिगत विचार मानिएगा तो साथियों, तो मुझे जो पहले वाले पीटी का सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस से ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। ये मेरा पर्सनल विचार है भाई, क्योंकि सबको अपना पर्सनल विचार है ना देने का मत है, ठीक है। तो मैं अपनी ये पर्सनल, मैं ये नहीं चाहूँ, मैं तो ये हमेशा तो मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि पीटी होना ही नहीं चाहिए हम लोग को, एकल परीक्षा हम लोग को हो। अगर पीटी हो, मैं उस स्थिति में के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर पीटी होगा तो पीटी के लिए ये 50 नंबर सीडीपी और 50 नंबर जो आपका जीके जीएस में जिसमें 30% बिहार स्पेशल और जो 20 नंबर जो है 20% जो है ना अदर जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस जो भी है, ये क्वेश्चन या करेंट अफेयर्स ये 20 नंबर में ही पूछा जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो सिलेबस है ये बेहतर है पीटी के लिए। क्योंकि सोचिए, क्योंकि हम लोग के टीचर बनने वाले हैं और टीचर के लिए क्या होता है कि बाल मनोवैज्ञानिक का जानना बहुत ही जरूरत होती है। इसमें से आप लोग कुछ बच्चे बोलिएगा कि देखिए बाल मनोवैज्ञानिक का तो हम लोग ऑलरेडी पहले दे चुके हैं, सीटेट दे चुके हैं, एसटीटी दे चुके हैं, तो फिर दोबारा हमें क्या फिर हमें क्यों देना है सीडीपी का। कह बच्चों, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत ऐसे है ना टीआरई 4 में अभ्यर्थी बैठेंगे जो क्या है कि डायरेक्ट किसी अन्य राज्य से डिग्री खरीद कर बैठे हुए हैं, है ना, और टीआरई 4 में वो क्या करेंगे, बैठेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए जो भी रेगुलर बच्चे हैं जो जिन्होंने सही मायने में टीआरई यानी बीएड की तैयारी की, क्लास में जाकर ट्रेनिंग लिया, 2 साल तैयारी किए, 2 साल कॉलेज किए, तो उसे सीडीपी के बारे में अच्छे से जानकारी है कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीजें जानकारी है। तो सही मायने में एक्चुअल तो वो टीचर है ना जो आप सीडीपी पढ़े हैं 2 साल तक। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस दृष्टिकोण से मैं ये अपना विचार आप लोग के सामने रखा हूँ। ऐसा मैं तो फिर आप लोग को दोबारा करना चाहता हूँ, मैं कभी भी पीटी का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि एकल, मैं ही क्यों चाहता हूँ, हमारे जितने भी टीआरई 4 में जो अभ्यर्थी बैठने वाले हैं सारे का एक ही मान पहले होना चाहिए कि एकल एग्जाम हो और पीटी हमें नहीं चाहिए। अगर ऐसा ना हो, कोई एक बीच की रास्ता निकाली जाती है तो शायद ही अगर ये बीच की रास्ता निकले तो बीच की रास्ता में मुझे लगता है कि ये जो सिलेबस है वो हम लोग के लिए ठीक है। बाकी आप लोग का क्या विचार है, ये अपना विचार आप लोग रखिएगा। जैसे अभी सोशल मीडिया पर हर कोई एप्लीकेशन के द्वारा लिखकर बोलते हैं, मुझे लगा कि नहीं, मैं लिखित ना देकर मैं वीडियो बनाकर ही आप लोग को सामने अपनी विचार रखूं। जैसे मेरे एक प्रिय मित्र हैं जो हम लोग के साथ बीएड किया है, नाम है सुशील जी, तो उनका कहना था कि उन्होंने एक सजेशन दिए थे कि पीटी मेंस इस आधार पर होना चाहिए। उनका जो कहना था कि पीटी मेंस क्या होना चाहिए कि आपका क्या होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है, ज्योग्राफी होना चाहिए, साइंस, ठीक है, और उसके बाद साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी होगी, और बिहार स्पेशल की बात की है, ठीक है। बिहार स्पेशल हिस्ट्री का उन्होंने बात किया कि केवल क्या होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ही टॉपिक होनी चाहिए, वही होनी चाहिए। उसके बाद बोले ज्योग्राफी में केवल भारतीय ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बारे में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद साइंस उन्होंने बताया साइंस क्या हो, 9th और 10th लेवल का होना चाहिए। उसके बाद पॉलिटी बेसिक एनसीईआरटी बेस पर होना चाहिए, पॉलिटी से क्वेश्चन। उसके बाद बिहार स्पेशल उन्होंने लिखा एज यू विश, ठीक है ना। तो मतलब ये सिलेबस उन्होंने बताया, ये भी सिलेबस कहीं गलत नहीं है, ये भी सिलेबस बहुत ठीक है, ठीक है। इस सिलेबस में भी कोई, ये भी सिलेबस हम लोग के लिए है ना मतलब बहुत ही अच्छे है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, मैं पहले ही बताया कि देखिए मेरा एक पर्सनल विचार है, व्यक्तिगत विचार है, उसमें इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि साथियों आप सोचिए कि जो डायरेक्ट वीडियो बीएड की डिग्री खरीद कर ला चुके हैं,
मान लीजिए अगर वो सीडीपी के बारे में नहीं जानते हैं तो वो क्या होगा, पीटी में ही छटा जाएगा। जो एक्चुअली में बीएड किए है ना, तो वो एक्चुअली जानता है सीडीपी क्या होती है ना, और सीडीपी के बारे में वो जानते हैं, वो अच्छे से तैयारी सेल्फ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग के लिए जो एक्चुअल जो टीचर है, जो चाहते हैं टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है ना, जो चाहते हैं कि नहीं हम टीचर बनने और बच्चे को है ना पढ़ाए, जो हमारे सरकार का भी है कि स्कूल में अच्छे टीचर जाए बच्चे में, है ना, कि अच्छे टीचर मिले ताकि बच्चे में, हमारे बिहार के बच्चे हमारे एजुकेशन के मामले में आगे जाए। तो आप अगर जब तक सिलेबस हमारे जो बीएड है उसके अनुसार नहीं रहेगा तो है ना, मतलब अच्छे टीचर का चयन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। बाकी आप लोग का विचार है, मैं अपना विचार रखा हूँ। फिर मैं दोबारा लास्ट में भी ये बात बोल रहा हूँ कि मैं पीटी का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि केवल एक ही एग्जाम हो, क्योंकि अगर पीटी होगा तो आप और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं ये जो आपका TRE-4 है ये अगले विधानसभा तक लेके चली जाएगी आपको, ठीक है ना। ये पीटी और मेंस लाने का एक ही मकसद है उसका कि TRE-4 को लटकाना, अगले विधानसभा तक लेकर जाना, ठीक है ना। तो साथियों आप लोग अपना विचार रखिएगा, मैं अपना विचार रखा हूँ। आप लोग भी किसी भी तरीका से किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना विचार रखिए। मुझे लगता है कि सब अपने विचार शेयर कीजिएगा, जितना विचार लोगों से जानेगा तो उसमें से जो अच्छे विचार होगा उस विचार पर है ना सभी लोग हम लोग क्या करेंगे, सहमत होंगे। और TRE-4 का जो पीटी अगर लागू होगा तो वो वाले सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे, छात्र नेताओं के बीच बोलेंगे कि ये रखिए। जय हिंद साथियों।